Hello, once again welcome to our channel JKSSV ATAS season 4। जैसा कि हमने दो लेक्चर कंटिन्यू कर लिए हुए हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर, तो अब जो मेरा नेक्स्ट है सेशन, इसी के अंदर मैं पार्ट थर्ड लेके आया हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन केवल सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर, और वो कब होगा जब आपके कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो आप 4 से 10 सेकंड के अंदर अंदर बाय ऑप्शन से ये क्वेश्चन कर सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर। जी हाँ, 4 से 10 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चंस इजीली जो है ना वो आपके हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर, बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की आज का। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अमित एंड सुमन इज 4 इयर्स। जो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है एज का अमित का और यहाँ पे सुमन का, वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे डिफरेंस, वो दिया हुआ है यहाँ पे आपको दिया 4 इयर्स का। ठीक, फिर आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स विल बी। जो रेशियो है उनकी एज की 5 साल आगे, ये यहाँ पे प्रेजेंट एज है यहाँ पे, और 5 इयर्स आफ्टर, 5 इयर्स आफ्टर, 5 साल आगे चलेंगे, तो उनका जो रेशियो बनता है एज का वो कितना बनता है, 9:8 बनता है। और मुझे बताना व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अमित। यहाँ पे प्रेजेंट एज बतानी है किसकी, अमित की। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन से ही करेंगे, पहले ही हमने बोल दिया कि ऑप्शन से करना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन कौन सा आता है आपका, 32। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 31। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आता है 24, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आता है 28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम उठाते हैं फर्स्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है उसने बोला कि अमित की हमने क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो मतलब जो भी ये ऑप्शन आया हुआ है ये अमित की क्या होगी, ये अमित की प्रेजेंट एज आई होगी। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज पूछिए तो प्रेजेंट एज ही यहाँ पे ऑप्शन में होगी। तो यहाँ पे देखना भाई, एक चीज और बोली गई है कि अगर 5 साल आगे चलते हम, सपोज करो कि अमित की प्रेजेंट एज जहाँ पे 32 है, ठीक है, निकल के आई हमारी अमित की प्रेजेंट एज 32 निकल के आई। तो यार ऑप्शन से हम कैसे करेंगे देखना, 32 अब बोलता है कि 5 साल बाद अमित और सुमन की रेशियो बनती है 9 और रेशियो 8। इट मीन जो भी 5 साल आगे हम इंक्रीज करेंगे और अमित की एज निकालेंगे, वो अमित की एज यहाँ पे रेशियो में कितनी है, 9। जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, 9 का यहाँ पे मल्टीपल होगा, मतलब वो वाला नंबर यहाँ पे 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे एज अगर अमित की 32 आती है, अमित की 32 एज आती है प्रेजेंट एज, और 5 साल बोल रहा है आफ्टर 5 साल बाद इतनी रेशियो रहती है, तो 5 साल इंक्रीज कर दो इसमें, 5 साल इंक्रीज करो, 32 प्लस 5 कितने होते हैं, ये होता है 37। क्या 37 आपका 9 से कटता है, नहीं कटता, तो मतलब ए ऑप्शन हो गया यहाँ पे गलत। अब आता है बात 31 की। 31 में जब 5 साल आगे चलेंगे, ठीक है, तो वो 9 से कटेगा नंबर या नहीं कटेगा, वो चेक कर लेते हैं। 31 और प्लस 5 कितने हो जाते हैं, ये होता है यहाँ पे 36, 36। क्या 36 जो है वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, 36 9 का कंप्लीट मल्टीपल है, तो इट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आप बात कर रहे हो, चाहते हो कि सर 24 कैसे, आप 24 में कर लेते हैं, तो 24 में जब मैं यहाँ पे 5 ऐड करूंगा तो यहाँ पे हो जाते हैं कितने, 29 हो जाते हैं, जो कि आपका 9 से नहीं कटेगा। तो 9 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 28 की। तो 28 में जब हम यहाँ पे 5 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 33। अब यहाँ पे 33 यहाँ पे 9 से एग्जैक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए आप बी ऑप्शन आंसर ठीक होगा, 31 होगा। सपोज करो कि यहाँ पे प्रेजेंट एज अगर सुमन की निकालनी है,
ठीक है, आपको पता चल चुका है कि प्रेजेंट एज यहाँ पे अमित की कितनी है 31 निकल के आई है। तो यहाँ पे पुट कर दो अमित की एज यहाँ पे 31, ये माइनस हम कर देंगे क्या सुमन, और विच इज इक्वल टू कितना 4। अब ये बॉर्डर के उधर जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस सुमन इज इक्वल टू 4 माइनस 31, तो यहाँ पे माइनस सुमन इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो सुमन की प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी आई 27 आई यहाँ पे। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और इनकी एज का डिफरेंस यहाँ पे कितना प्रेजेंट में 4 है। अच्छा, प्रेजेंट एज अमित की कितनी आ रही है 31 और यहाँ पे सुमन की कितनी आ रही है 27, क्या इनका डिफरेंस 4 आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 5:9। जो 2 पर्सन है यहाँ पे, एक पर्सन ए है और एक पर्सन क्या है बी है, और इनके बीच में जो रेशियो दी है वो दी है यहाँ पे 5:9 दी हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया एंड द एजेस ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन अदर बाय 40 इयर्स। अब जो एक की एज है ना, सपोज करो ए की एज है, वो बी से कितनी बड़ी है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे 40 इयर्स बड़ी है, एक की एज दूसरे से 40 साल बड़ी है। तो हम देख लेते हैं रेशो में कितनी बड़ी है। रेशो में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 बड़ी है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितनी बड़ी है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया कि क्वेश्चन में ये बोला गया कि 40 बड़ी है। अब यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 पार्ट 40 डिनोट कर रहे हैं, 1 पार्ट कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 4 विच इज इक्वल्स टू 10। तो 1 रिप्रेजेंट कितना यहाँ पे 10 डिनोट कर रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस मतलब इन दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पूछा है इनकी प्रेजेंट एज का सम कितना है। सम निकालना है तो हम रेशियो का सम कर लेते हैं ना। ये 9 और 5 कितने होते हैं, यहाँ पे 14 हो जाएंगे, 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और मुझे 14 का ही निकालना है। अब एक पार्ट डिनोट कर रहा है 10 यूनिट, ठीक है, और एक यूनिट डिनोट कर रहा है 10 पार्ट, तो 14 पार्ट कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 14 कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 यूनिट यहाँ पे 140 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या दिए हैं आपको भाई, ऑप्शन पहला ऑप्शन आपको दे दिया हुआ है 180, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है 140, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 150, और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 160। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो कैसे करना है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि सम निकालना है दोनों का सम निकालना है प्रेजेंट एज का, और रेशियो भी मुझे प्रेजेंट एज ही दी हुई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रेशियो में क्या होगा सम। रेशियो में सम इनका है 14, रेशियो में सम इसका कितना आ रहा है 14 आ रहा है। इट मींस जो भी हमारा आंसर होगा ना वो क्या होगा 14 से पक्का डिविजिबल होगा, मतलब 14 का मल्टीपल ही होगा 14 का। तो यहाँ पे कौन सा ये ऑप्शन है वो सीधे सीधे 14 से करता है। 180 14 से नहीं करता, 140 करता है, इसको रखेंगे अभी। 150 14 के टेबल में नहीं आता, 160 जो है वो 40 के टेबल में नहीं आता, तो बचा कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पे बोला गया है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एज, मतलब एक तो यहाँ पे ए की एज निकालनी, एक बी की एज निकालनी, फिर आप दोनों को जोड़ोगे। तो मैंने रेशो में ही जोड़ लिया, रेशो में देखा कितना आंसर आ रहा है 14 आ रहा है, तो मतलब जो भी मेरा आंसर आ रहा होगा वो 14 से क्या होगा कटता होगा ऑप्शन, तो वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। बोला गया है द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज 2:3। जो सुमित और प्रकाश की रेशियो दी हुई है यहाँ पे, सुमित और प्रकाश की रेशियो दी है प्रेजेंट, वो कितनी दी है यहाँ पे 2:3 दी हुई है, 2:3। और ये बोला जाता है यहाँ पे सुमित इज 6 years younger than प्रकाश। जो सुमित है ना वो यहाँ पे कितना यंगर है, ठीक है, कितना छोटा है पी से, प्रकाश से 6 साल छोटा है, 6 साल यहाँ पे छोटा बताया गया है। सुमित यहाँ प्रकाश से 6 साल छोटा है, ठीक है।
तो क्वेश्चन में ये बोला जाता है द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर विल बी। हमें रेशियो बतानी है सुमित की एज की और प्रकाश की एज की, कब? 6 साल बाद। आफ्टर मतलब 6 साल बाद। पहले मुझे प्रेजेंट एज पता होगी इनकी, तो ही हम 6 साल आके जाके इनको फिर इनकी एज 6 साल आगे बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि सुमित जो प्रकाश से कितना जंगर है? 6 साल जंगर है। ठीक है, मतलब 6 साल क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सुमित की रेशियो 2 है और प्रकाश की रेशियो 3 है। सुमित जो प्रकाश में रेशियो में कितना छोटा आ रहा है? सुमित जो है वो प्रकाश से रेशियो में 1 यूनिट छोटा आ रहा है। और इसी में क्वेश्चन की वैल्यू दी है क्वेश्चन के अंदर कि वो कितना छोटा है, यहाँ पे 6 साल छोटा है। 6 साल छोटा है। और यहाँ पे देखना 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 6 कर देंगे। और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 1 यूनिट 6 कर रहा है तो 3 यूनिट कितना करेगा? 3 × 6 हो जाएगा। जब हमारा 1 यूनिट निकल जाता है ना, तो जो हमें रेशियो में दी होती है, जो 1 यूनिट की वैल्यू होती है, उनकी हम इनके साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल आ जाएगा। तो 6 × 2 = कितना है? 12 हो जाएगा। 6 × 3 = कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब प्रकाश और सुमित की एज प्रेजेंट पे 12 साल है और प्रकाश की जो प्रेजेंट एज है वो 18 साल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो बोला जाता है कि जब 6 साल आगे लेके चलते हैं दोनों को, तो उनकी रेशियो बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे अगर सुमित 12 साल है तो प्लस 6 साल आगे जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर प्रकाश की आज एज 18 है तो 6 साल आगे कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे कितना रेशियो बताना है, अब इनका 6 साल आगे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। अब हमें काटना है भाई, सिंपलीफाई। रेशियो होता है कि सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो ये कितना सा है? ये 6 से काटो, 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24। जो भी ऑप्शन होगा 3:4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम थोड़ा सा ऑप्शन के अंदर कैसे देखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये चीजें जो है ना, ये आपको ध्यान में समझना है। जो चीज अभी समझाने जा रहा हूँ ना, यही इसका मेन है आज की वीडियो लाने का मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला दे दिया है 2:3, 1:2, 4:3 और 3:4। ठीक है, ये जो आया है ये रेशियो किसकी है? ये 6 साल आगे की है। 6 साल आफ्टर की पूछी है ना, तो ये 6 ईयर आफ्टर की रेशियो है। यहाँ पे मैंने यही बताया आपको कि 2 और 3 वाला, ये सुमित की प्रेजेंट एज 2 है और प्रकाश की प्रेजेंट रेशियो 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस में देखो कितना आ रहा है? 1 यूनिट। और 1 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दी हुई है? 6 साल दी हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये चेक करना है कि आफ्टर क्या लिखा है। रेशियो आफ्टर आगे क्या पूछा? वहां पे ये पूछा कि रेशियो आफ्टर यहाँ पे कितने साल? 6 साल आगे की पूछी है। अच्छा, ये 6 साल यहाँ पे भी मेरा 6 आ रहा है। अच्छा, 6 ईयर के अंदर मेरा कितना पार्ट आ रहा है? एक पार्ट आ रहा है ना। 6 यहाँ पे आ गया मेरा और मुझे 6 साल आगे ही जाना था। अगर यहाँ पे सपोज करो कि 12 साल होता, वो भी आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले 6 का कर लेते हैं। ये 6 ईयर यहाँ पे आ रहा है और 6 ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है कितना यूनिट? 1 यूनिट कर रहा है। मतलब ये 6 साल आगे जो रेशियो होगी ना, उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, ये 1 ऐड हो जाएगा। अच्छा, पहले मेरी प्रेजेंट में 2 थी, अब यहाँ पे इसमें ये +1 कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये 3 थी, अब इसमें भी हमने क्या करना है? ये +1 यूनिट ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये जो रेशियो निकल के आई है 100% यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 3:4 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन करने हैं भाई। अब आपने बोला सर ये यहाँ पे 6 यहाँ पे तो 6 साल आगे की पूछी थी, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 6 आ गया। अगर कल को यहाँ पे 12 साल आफ्टर पूछा था, 12 साल बाद, तो यहाँ पे देखना भाई, ये 1 यूनिट की सपोज करो वैल्यू यहाँ पे 12 साल बाद पूछता। ठीक है, कि 12 साल के बाद कितनी आती है। अब 1 यूनिट डिनोट कर रहा है यहाँ पे 6, 1 की वैल्यू यहाँ पे मेरी कितनी आई? 6 साल आई। अब मुझे 12 साल चलानी थी, तो यहाँ पे मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करता कि मेरा 12 बन जाता? तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई की, तो इधर भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। अब ये 12 साल के बाद इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी? ये प्रेजेंट में 2 रेशियो थी तो 2 और यहाँ पे प्रेजेंट में ये थी 3।
अब इसमें दो दो पार्ट जोड़ दो, वो क्या हो जाएगी 12 साल के बाद रेशो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 4:5 हो जाएगी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये नहीं सीखा ना तो आपका मतलब जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया ना, आप वैसे भी आप इसको कर सकते हो। आई होप कि अगर आपको वीडियो आप पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ 4 years ago the ratio between the ages of P and Q was 5:6। 4 साल पहले की बात करते हैं 4 years ago, मतलब यहाँ पे कोई प्रेजेंट होगी और यहाँ से 4 years ago की बात करते हैं। जो रेशो आती है P और Q की, वो यहाँ पे कितनी निकल के आती है 5:6 निकल के आ रही है। ठीक, आगे ये बोला जाता है and the sum of their ages at present is 52। और at present पे P प्लस Q का जो सम है ना वो कितना दिया है 52 दिया है, इनकी जगह रेशो नहीं दिया है। अब यहाँ पे क्या दे दिया कि इनका जो प्रेजेंट में इन दोनों का जो सम है वो 52 है, मतलब इसकी कुछ एज होगी इसकी कुछ एज होगी, उन दोनों की एज को अगर ऐड अप करते हैं तो मेरा 52 आंसर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में यहाँ पे रेशियो कितना होगा, ये हमसे पूछा है प्रेजेंट एज में रेशियो कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कंसेप्ट की, ठीक है। कंसेप्ट, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। बात करते हैं ऑप्शन की। ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया 5:6, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 6:7, सी ऑप्शन दिया है 7:8 और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 4:5। अब ये ऑप्शंस हैं आपके पास। ये ऑप्शन जो निकल के आ रहे हैं ये कौन से हैं, ये आपकी प्रेजेंट एज की रेशो निकल के आई। ये क्या निकल के आई, जो प्रेजेंट एज की रेशो है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमें जो रेशो दिया वो क्या दिया 5:6 दिया। ये कब किया है 4 साल पीछे की, प्रेजेंट डे से 4 साल पीछे की रेशो है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इनका सम जो है ना ये प्रेजेंट वाला है, अगर मुझे ये सम पास्ट में लेके जाना है, पास्ट में मतलब पीछे लेके चले जाओ, 4 साल पीछे चले जाए पास्ट में, तो ये रेशो है उनकी 4 साल पीछे की और इनका सम भी आ जाएगा, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे अगर देखना भाई ये P प्लस Q इज इक्वल टू 52, ये क्या है एट प्रेजेंट है। अगर इनको मैं 4 साल पीछे लेके जाना हो, मतलब मैं और एक मेरा फ्रेंड है, मैं अगर 4 साल पीछे गया तो मेरा फ्रेंड भी 4 साल पीछे गया, टोटल हम कितना पीछे चले गए, सब में 4 मेरा 4 उसका, टोटल गए 8 हम पीछे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये P जो ना ये भी यहाँ पे 4 साल पीछे चला गया, ये Q भी यहाँ पे 4 साल पीछे चला गया, सम कितना है टोटल 52। अच्छा, यहाँ पे जब पास्ट में लेके जाएंगे इसको तो कितना माइनस करेंगे, 4 ये टोटल कितना गया 8 कम हो जाएगा, ये -8 कर दो तो यहाँ पे कितना निकल के आया, यह 44 आया। अब क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। कैसे होगा इजी भाई, अब देख लो, थोड़ी सी कठिनाई होगी समझने में, क्योंकि ये जो मेथड है ना ये आपको कोई बताएगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपको किसी ने नहीं बताना यहाँ पे, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, वो भी फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 4 साल पहले की देखो रेशो कितनी दिया 5:6 और 4 साल पहले का इनका सम कितना निकल के आया 44 निकल के आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो दोनों रेशो का जो सम है ना 4 साल पहले का, वो मेरा आया सम में 44 आया, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनका सम कर दो, 5 + 6 का सम कितना हो गया, 5 + 6 का सम यहाँ पे आया 11 यूनिट, और यहाँ पे हमारा एक्चुअल में कितना निकल के आ रहा है यूनिट दोनों का 44। तो 1 यूनिट यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, 1 यूनिट डिनोट करेगा यहाँ पे 44/11 विच इज इक्वल टू कितना 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 4 आया। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कितना 4, ठीक है। ये कब था, 4 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 4 साल
पहले की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में सीखा था कि 4 साल और यहाँ पे 1 यूनिट निकल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला गया है मुझे कि दे व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज की रेशियो। ये जो निकल के आई है 4 साल पहले का है, ये जो निकल के आई है 4 साल पहले का है। अगर 4 साल आगे जाना है मुझे, तो ये 4 साल जो है ना, ये वाला 4 साल का गैप, इसको देखो कि इसका यूनिट कितना है। इसका यूनिट है 1 यूनिट, ठीक है। अगर 4 साल पहले पी और क्यू की रेशियो थी 5:6, तो ये 4 साल जब मैं इसको आगे लेके चलूंगा, 4 साल इसको आगे लेके चलूंगा, तो ये वाला 1 है जैसे पहले क्वेश्चन के पीछे, तो ये 1 पार्ट इसको दे दो, ये 1 पार्ट इसको दे दो, जो रेशियो आएगी वो 4 साल बाद की आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगी 6:7। आई होप कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये आपको समझ आ भी गया होगा। अगर नहीं समझ आया ना तो स्किप कर देना, पिछली वाली वीडियो जितनी मैंने समझाई वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, थोड़ा हम फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, टाइम कम है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉय इज 3:4। 2 बॉयज है यहाँ पे ए और बी, और उनकी जो प्रेजेंट रेशियो दिया वो कितनी दिया 3:4 दिया। आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज इक्वल्स टू 4:5। 3 साल आगे जाके उनकी जो रेशियो बनती है वो कितनी बन जाती है 4:5 बन जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि कितने साल आगे गया, 3 साल आगे जा रहा हूँ, मतलब +3 हो जाएगा। हम रेशियो में देख लेते हैं ना, हम रेशियो में देख लेते हैं कितना आगे गए हम। यहाँ पे देखना रेशियो में हम कितना जा रहे हैं आगे 1, और इधर भी कितना जा रहे हैं 1। तो इट मींस जो हमारा कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है सेम होता है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या है 1 आ रहा है। हम क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 1 यूनिट आगे जा रहे हैं, और एक्चुअली में क्वेश्चन में हम ईयर्स में कितना आगे जा रहे हैं 3 साल आगे चलेंगे, हम 3 साल आगे चलेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 21 years विल बी। रेशियो मुझे बतानी है 21 साल बाद, 21 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 21 साल बाद की रेशियो पूछी है। अच्छा, यहाँ पे वही पीछे वाला क्वेश्चन, ये ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 यूनिट है, यहाँ पे मुझे 21 बनाना है, 21 बनाना है, तो मल्टीप्लाई 7 कर दो, तो मल्टीप्लाई 7 यहाँ पे कर दो, ये कितना हो जाएगा 21 साल हो जाएंगे। कितने यूनिट है 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21 साल, ठीक है। और अब क्वेश्चन में यहाँ पे देख लो क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये बोला गया है रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 21 years विल बी। अच्छा, 21 साल के बाद यहाँ पे कितना कितना यूनिट ऐड हो जाएगा 7 यूनिट ऐड हो जाएगा, किसमें प्रेजेंट एज के अंदर 7 यूनिट ऐड अप हो जाएगा। पहले प्रेजेंट एज कितनी थी 3 थी, 3 में यहाँ पे 7 ऐड कर दो, 3 + 7 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। बी की प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी थी 4 रेशो आ रही थी, 4 में यहाँ पे 7 ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो कितने निकल के आई आफ्टर 21 years, 21 years के बाद रेशो निकल के आई यहाँ पे ए और बी की, यहाँ पे कितनी 10:11, और यही आपका आंसर होगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूँ, पेपर में ये आपके 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकलने हैं, ये फुल गारंटी है अगर आपको ये मेथड समझ आया होगा। बढ़ते हैं कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बोला गया द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6। ये प्रेजेंट एज है यहाँ पे ए और बी की, वो कितनी दी है यहाँ पे 5:6 दी हुई है। आफ्टर 7 years द रेशियो बिकम 6:7, और 6 रेशियो यहाँ पे कितनी होती है 7 हो जाती है। तो मुझे बताना देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए इन ईयर्स इज। प्रेजेंट एज बतानी है मुझे किसकी ए की। ये आपको मैंने कल वाली वीडियो के अंदर मेथड भी बताया था कि जब ए की प्रेजेंट एज निकालनी है, ए की प्रेजेंट एज निकालनी है तो हमने क्या देखना है, ए की प्रेजेंट एज कितनी है यहाँ पे 5 है, तो 5 रख दिया। कितने साल आगे गए 7 साल आगे गए, तो 7 साल आगे गए, तो डिफरेंस बाद वाली रेशियो का कितना यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 अपॉन में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो ये कितना जाएगा 7 5 35 और 6 6 36, इनका डिफरेंस कितना 1, तो 1 यहाँ पे, तो ए की यहाँ पे एज कितनी है 7 5 35 आंसर होगा। ये भी आंसर है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बट इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो देखो कैसे, ठीक है। दो आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं 3-4 मेथड दे दूंगा भाई। 7 साल बाद यहाँ पे कितना होता है 6:7 हो जाती है,
अब ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे 35, बी ऑप्शन यहाँ पे 32, सी ऑप्शन यहाँ पे 33 और डी ऑप्शन यहाँ पे 30 साल। अब यहाँ पे ये बोला गया कि प्रेजेंट एज निकाल दो ए की प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी है रेशियो के अंदर 5, मतलब जो भी यहाँ पे ऑप्शन होगा ना वो 5 का मल्टीपल होगा, वो 5 का क्या होगा मल्टीपल होगा। अच्छा 5 का मल्टीपल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखना प्रेजेंट एज निकालनी है ए की, तो ए के पास कितने यूनिट है 5 यूनिट है, मतलब जो भी ये आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर ए 35 5 का मल्टीपल है, 32 नहीं है 33 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए निगलेक्ट हो गए। अब 30 बचा, अब ये भी 5 से कट जाता है, यहाँ पे पंगा बन गया, दो ऑप्शन आ गए, एक ए ऑप्शन आ गया और एक डी ऑप्शन आ गया, एक 35 आया और एक 30 आया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, हमने देखना है अगर 7 साल आगे जाएंगे, 7 साल आगे जाएंगे वो प्रेजेंट जो उसके बाद एज जो है ना वो कितनी होती 6:7 होती, मतलब ए की रेशियो कितनी रहेगी 6, मतलब 7 साल अगर मैं इसमें जोड़ दूं और 7 साल इसमें जोड़ दूं, 7 इसमें जोड़ दूं और 7 क्या कर दूं इसमें जोड़ दूं, तो मतलब वो जो प्रेजेंट एज आएगी वो क्या आ जाएगा, सॉरी वो जो रेशियो निकलेगी वो 6 की मल्टीपल होगी, क्योंकि ये ए का पार्ट है 7 साल बाद, तो 7 साल आगे आगे लेके चलते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा 37। अब आप सभी को पता है कि 6 के टेबल में 37 तो नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी चला गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 35 इज द करेक्ट आंसर। अब आपने बोला कि सर ये वाला मेथड हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, बट जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर कोई कैंडिडेट जिसके कंसेप्ट सारे क्लियर है ना, प्रॉब्लम सॉल्व इसके ऊपर, वो उसको ये बिल्कुल इजी मेथड लग रहे होंगे वाई ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। बस इसका एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर वीडियो को बस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 की बात करते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ मीना इज 8 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो प्रेजेंट एज है मीना की वो क्या है 8 टाइम्स है अपने बेटे की, प्रेजेंट एज मतलब यहाँ पे मीना की जो प्रेजेंट एज है वो 8 टाइम्स है अपने सन की, अगर सन उसका 1 साल का है तो मीना की एज कितनी हो जाएगी 8 साल की हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला जाता है कि 8 years hence 8 साल आगे जाते हैं मीना और उसके बेटे की रेशियो होती है 10:3 होती है, तो यहाँ पे मीना की प्रेजेंट एज पूछी है, मीना की प्रेजेंट एज पूछी है, ये पूछा 8 का, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा 8 का मल्टीपल होगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट एज 8 है यहाँ पे मीना की, तो वो 8 से यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा नंबर। क्या 32 करता है 8 से, बिल्कुल करता है, 40 करता है 8 से, बिल्कुल करता है, 38 करता है 38 नहीं करता, 36 करता है 8 से, वो भी नहीं करता, तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे चलेंगे, बचे कितने यहाँ पे 32 और यहाँ पे 40। अब ये बोला जाता है कि 8 साल आगे आ जाते हैं, 8 साल आगे आते हैं मतलब 8 साल, ये प्रेजेंट एज है मीना की 32 है, उसके बेटे सॉरी 32 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 साल यहाँ पे 40 है प्रेजेंट एज, ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये आपका बी है। अब 8 साल आगे जा रहा है तो 8 साल इसमें भी जोड़ दो, 8 साल इसमें भी जोड़ दो, ठीक है, ये 32 और 8 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये कौन सी एज आई है, ये आई है यहाँ पे जब 8 साल आगे चलते हैं, तो 8 साल आगे जाने पर हमें ये चेक करना है कि जो रेशियो 8 साल आगे है एक इसकी मीना की, क्या वो अब ये नंबर करता है उस रेशियो से या नहीं करता है। मीना की यहाँ पे रेशियो अब 8 साल जाने के बाद मीना की रेशियो कितनी आती है यहाँ पे 10 आ जाती है, 10 आ जाती है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये 40 या 10 से करता है, 48 नहीं करता, तो इट मीन्स जो पहले वाला आंसर है वो आपका करेक्ट होगा, कौन सा 32 आपका ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं दोनों। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 10 years ago 10 साल पहले की बात करते हैं, P was half of Q's age, P जो है ना वो हाफ है Q की एज का, कब 10 साल पहले, जहाँ पे प्रेजेंट एज होगी और यहाँ पे 10 साल पहले की बात करते हैं, जो P जो है ना वो Q का क्या है हाफ है, Q का आधा है। अगर यहाँ पे मैं Q को यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है, लेट Q को यहाँ पे 2 कर लिया, तो P इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, और 2 का आधा कितना होता है 1 होता है, ठीक।
इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इज 3:4, जो प्रेजेंट एज है पी और क्यू की वो है 3:4, और मुझे बताना है व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का यहाँ पे टोटल बताना है, मतलब इनका टोटल बताना है मुझे प्रेजेंट एज का। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, मतलब इसका मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। मतलब जो भी आपके ये ऑप्शन है ना, ये क्या होंगे, प्रेजेंट एज का सम होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7 से मल्टीप्लाई होता, मतलब 7 के टेबल से कटता होगा पूरा, या 7 के टेबल में आता होगा? क्या 45 7 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। 7 के टेबल में 40 आता है? नहीं आता। 7 के टेबल में 35 आता है? हाँ आता है, इसको ऐसे रखेंगे। 7 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। हाँ ऐसे ही करेंगे हम। हमें क्वेश्चन में ये नहीं मतलब क्या पूछा, हमें ये पूछा था कि उनका जो टोटल है प्रेजेंट एज का बस वो बताना है। मतलब इसकी कुछ प्रेजेंट एज आएगी, इसकी कुछ प्रेजेंट एज आएगी, ठीक है। अब उन दोनों को हमने क्या करना था, ऐड करना था। उन दोनों को ऐड करके ये आंसर दिए आपके, और उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 35 ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर रेशियो में इन दोनों को ऐड करते हैं 4 और 3 7, तो जो आंसर होगा वो 7 का क्या होगा, मल्टीपल पक्का होगा। आई होप कि ये भी आपको पसंद आया होगा। आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके बाद मेरे यहाँ पे 3 चैप्टर्स बचे हैं, ठीक है। वो कौन सा यहाँ पे, एक प्रोबेबिलिटी, एक आपका बचा है एलसीएम एंड एचसीएफ, और एक आपका बचा है मेंसुरेशन। ये 3 चैप्टर आपके बचे हैं प्रोबेबली। उसके बाद आपका ये मैथ का जो सिलेबस है ना 4th क्लास के लिए, चाहे बैंकिंग के लिए हो, वो यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, ठीक है। बैंकिंग के लिए एक्स्ट्रा हम लेके आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे और उसके बाद मेंसुरेशन करेंगे। मेंसुरेशन आपके फार्मूले ही याद करने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं मिलेगी यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा है कि कल एक लाइव टेस्ट रखा हुआ है। आप सभी को मैंने बताया था कि परसेंटेज का यहाँ पे टेस्ट है। जैसे जैसे थोड़ा चैप्टर कंप्लीट होता है टेस्ट भी साथ साथ रखने हैं ना। परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया तो इसका यहाँ पे कल लाइव टेस्ट होगा, और सभी बच्चे यहाँ पे टाइमिंग की पूछ रहे हैं। तो टाइमिंग यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो टाइमिंग मैं यहाँ पे 12 बजे रखूंगा, ठीक है। 12 बजे कल आपका टेस्ट होगा, और आपको सभी के साथ ये शेयर करना है कि 12 बजे लाइव टेस्ट होगा, और वो टेस्ट जो है ना वो आपके जेकेएसएससी 4th क्लास के लेवल का होगा, और वो पक्का अटेम्प्ट करना आपने। अगर वो अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा भाई, ठीक है जी। जो हमारे साथ रेगुलर वीडियो के साथ बने हैं वो कल पक्का, ठीक है, वो कल पक्का अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हम ये टारगेट लेके चलेंगे, तो मतलब उसमें हमारे पास प्लस 50 कैंडिडेट होने ही चाहिए टेस्ट के अंदर। 50 कैंडिडेट होंगे तो हमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि ऐसे हमारे साथ इतने लाइव बच्चे हमारे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर न्यू। ओके, थैंक यू।